रात के 12 बजे दिन निकलता है। कुछ ऐसा ही शहर, अलमस्त शहर, मस्तमौला शहर बीकानेर, जहां के 12 गुआड़ सर्कल पर इस वक्त मैं खड़ा हूं। 12 गुआड़ यानी 12 जातियों से मिला हुआ एक ऐसा चौराहा जहां पर तमाम तरह के लोग रहते हैं, परंतु रात को 12 बजे बाद में यहां पर रौनक सी निकल जाती है। फिल्मों में सुना करते थे कि सुबह के 4 बजे जब दिन निकले, परंतु यहाँ रात को 12 बजे दिन निकलता है और उसके बाद में तमाम जो लोग हैं, आप देख सकते हैं रात को 12 बजे के बाद में किस तरह का माहौल इस 12 गुआड़ सर्कल पर नज़र आ रहा है। न केवल लोग बाग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपको अलग अलग रंगों में रंगे हुए, परंतु यहाँ पर एक बड़ी अनोखी बात भी है। डिनर के बाद यहाँ पर पकोड़े, ब्रेड पकोड़े, समोसे, इस तरह की चीज़ें भी बनती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए आप, सबसे पहले तो ये दिखाना चाहूंगा बीकानेर की खासियत, कचौरी बन रही है। बिल्कुल कचौरी बन रही है। अब तो रात को 12 बजने वाले हैं, रात को 3 बजे तक बनती है। अब लोग बाग डिनर कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं, फिर ये कचौड़ी पकौड़ी कौन खाएगा? पूरी रात चलती है। पूरी रात चलती है। डिनर के बाद यहाँ पकौड़ी, कचौड़ी, समोसा, ब्रेड पकौड़ा, ये चलता है। ये बीकानेर शहर है। देखिए, ये देखिए एक महाराज और है। महाराज, रात को 12 बज गए, पकौड़ी कचौड़ी खिला रहे हो, पेट खराब हो जाएंगे लोगों के। सर ऐसा है, भरे कोरोना में ये कचौड़ी खिलाई, कोरोना को भगाया इस कचौड़ी ने। अच्छा। ये भैरव बाबा का प्रसाद है। अच्छे अच्छे लोग जो डॉक्टरों से नहीं ठीक हो रहे हैं, ये कचौड़ी खाओ। इस प्रसाद के रुपए भी लगते होंगे ना? हाँ, पर पैसे बगैर पैसा तो कुछ होता नहीं है। बगैर पैसे वाला प्रसाद नहीं है। नहीं, पैसे कितने बजे तक बेचते हो? ये रात को तकरीबन 1 से सवा 1 बजे तक। 1 से सवा 1 बजे तक। 6 बजे खुलती है और 1 बजे रात को बंद हो जाती अच्छा, है। इन चुनावों के अंदर सब आपने तो पंजे का निशान लगा रखा है। देखिए आवाज आ रही है उधर से। ये क्या माहौल है यहाँ का 12 गुआड़ का? ठाकुर जी जाना है ठाकुर जी जाने। बस। अच्छा, आप बताएंगे साहब क्या माहौल है? गल्ला जिंदाबाद है। बिल्कुल, आपका गमछा और ये वो देख के कह सकते हैं, पर क्यों साहब, क्यों भाई साहब, क्यों नहीं? साहब के विकास के कार्य है। साहब की जो उन्नति की है उन्होंने 5 सालों में, जो युवाओं में जो सारी चीजें साहब के पक्ष में है। महेश जी हमारे साथ है। नहीं, महेश जी साथ में हैं, सारे साहब के पक्ष वाले हैं यहाँ पर। तमाम लोगों से बात करेंगे। आप बड़े साहब सज धज के इवनिंग वॉक पे निकले हो या अब मॉर्निंग वॉक शुरू हुई है? नहीं, चुनावी माहौल देखने के लिए निकले हैं। अच्छा। हाँ, शहर का माहौल है, हाँ, देखने के लिए निकले। क्या माहौल में क्या नजर आ रहा है? माहौल में यहाँ पे तो बीड़ी गल्ला का ज्यादा जोर लग रहा है। मतलब साहब का? साहब का। भाई साहब का नहीं? नहीं, भाई साहब का नहीं। क्यों नहीं भाई साहब का? जो माहौल है हम तो वो बता सकते हैं। अच्छा। हम तो घूम रहे हैं, घूमते हुए देख रहे हैं अच्छा, वहाँ पे। चलिए, साहब का माहौल है। देखें, रात को महिलाएं भी 12 बज चुके हैं, परंतु महिलाएं भी यहाँ से गुजर रही है, घूम रही है। ये देखिए बाबा जी, देखिए गले में कैंसी माला, अघोरी बाबा अघोरी बाबा है। बाबा माला काहे की है ये? मुंड माला है जी। मुंड माला। इसको प्रेत होता है, उसके इससे देख के निकल जाते हैं। रात को 12 बजे काहे के भूत यहाँ से? 12 बजे के बाद आते हैं, हमें शमशान में जाते हैं, शमशान प्रेप इसका करते हैं, साधना करते हैं। साधना के बाद साधना करते हैं, उसके बाद कोई आ जाता है, उनके कहने इसके नाम से चले अभी जाते तो चुनावी माहौल चल रहा है, भूत प्रेत चुनावी माहौल में भी कोई। हैं। तो रात को खाते हैं लोग खाते हैं रात को माल। हाँ, को चक्कर में आ जाते हैं, उसमें देना पड़ता है। भगवान बचाए। हम किसी और से बात करते हैं, रुकिए। ये माहौल है, देखिए 12 गुआड़ का। इधर देखिए आप, रात को यहाँ पर ये क्या माहौल चल रहा है, देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा सा है। क्या माहौल चल रहा है? क्या माहौल चल रहा है? क्या कर रहे हो आप? तो पुराने जानकार हो, क्या हो रहा है यहाँ पर? ये चौक है और बीकानेर पाटा संस्कृति का शहर है। सारे लोग यहाँ बैठे हैं। यहाँ राजनीति की चर्चा हो रही है। अभी त्योहार गया है तो उसकी चर्चा हो रही है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सब मुद्दों पर चर्चा होती है। क्योंकि अभी चुनाव का माहौल है तो उसकी चर्चा ज्यादा होती है। अच्छा, क्या चल रहा है चुनावों की माहौल में, भाई साहब या साहब? बीकानेर में चुनाव की चर्चा में ये जो अभी हम जहाँ बैठे हैं वहाँ भाई साहब नहीं, साहब है। और साहब है, उनके साथ भाई साहब भी है। तो अगले चौक में भाई साहब भी मिलेंगे? नहीं, आपको इस एरिया में साहब ही साहब मिलेंगे। साहब ही साहब मिलेंगे। देखिए, साहब से मैं आपको बता दूं, साहब से यहाँ तात्पर्य बीडी कल्ला का है, जो लगातार यहाँ से 6 बार चुनाव जीत चुके हैं, 10वीं बार पर्चा भर रहे हैं। और जो लोग बाग हैं वो ये कहते हैं कि साहब हमें चाहिए, भाई साहब नहीं चाहिए। एक तरफा माहौल है। बिल्कुल, पान खाते हैं, पान खा लिया, कोई बात नहीं। अब देखिए आगे हम चलते हैं थोड़ा और। ये झंडियाँ, जो भगवा झंडियाँ आपको नजर आ रही है, ये कुछ दिनों पहले यहाँ पर लगाई गई थी। एक यात्रा यहाँ से गुजरने वाली थी, परंतु अब जो है वो रूट जो है वो बदला जा चुका है। ये देखिए, रात को यहाँ पर ये कड़ी ये बन रही है, चाय, केसर चाय।
केसर चाय भी चल रही है। केसर चाय का स्वाद ले रहे हो? हाँ, केसर स्वाद चाय का स्वाद ले रहे हैं हम। अच्छा, तो इस चाय में क्या खास है? चाय में केसर एकदम बेबी ब्रांड केसर डालते हैं ओरिजिनल, उसके बाद में चाय के ऊपर मलाई डालते हैं। अच्छा। मलाई मार के चाय है। चुनावों ये का क्या चाय माहौल? बीकानेर में कहीं नहीं मिलती ऐसी चाय, बीकानेर में बारागवाड़ चौक में इस मिलती चाय है। को पीने से कहीं कोई राजनीतिक बातें भी आती हैं? राजनीतिक बाद में बीटी कल्ला जीत रहा है कम से कम 20 से 30 हजार वोटों से। अच्छा, 20 से 30 हजार से जीत कम रहे से हैं। कम 20 से 30 हजार वोट से। साहब नहीं भाई साहब? नहीं नहीं, हमारे को साहब चाहिए। भाई साहब हमारे घर में है, हमारे को घर में भाई साहब बहुत है। काका बाबा मिला के कम से कम 50 भाई साहब है मेरे घर में। ये साहब नहीं, भाई साहब नहीं, साहब चाहिए। ये देखिए माहौल कुछ इस तरह से माहौल बन जाता है। बहुत सी चाट पकौड़ी की दुकानें यहाँ पर लगी रहती है। बाइक वाले भाई साहब भी यहाँ रात भर घूमते रहते हैं। आपकी बिक्री नहीं हो रही? आपकी बिक्री नहीं हो रही? हम आराम से बैठते हैं। आराम से बैठे हो तो आपकी चीजों में क्या बात है? यहाँ क्या गोलगप्पे चाट पकौड़े रात को बिकते हैं? रात को बिकते हैं। रात को बिकते हैं। क्या चुनावी माहौल क्या चल रहा है? ज्यादा बिक्री हो रही है कम? ठीक है, मोटा मोटी गिराकी ठीक है। अभी शहर की माहौल ठीक है? माहौल एकदम ठीक है। बराबर का माहौल है साहब भाई साहब का? हाँ, एकदम बराबर का माहौल है। अच्छा, भाई साहब के लोग भी आ रहे हैं? कौन भाई साहब? अच्छा, आपके यहाँ साहब ही हैं खाली? आपके यहाँ खाली साहब ही हैं? हाँ। चलिए, ये देखिए माहौल, ये एक बारागवाड़ चौक का माहौल है। पूरी रात बीकानेर शहर जो है अलग अलग पार्टों में, अलग अलग चौक में जागता रहता है। और हम कोशिश करेंगे बारागवाड़ के बाद अन्य चौकों में भी आपको लेकर जाएं और वहां का माहौल भी दिखाएं। तब तक आप थोड़ा विराम लीजिए, क्योंकि हो सकता है 10 मिनट बाद में यहाँ पर कुछ और पकवानों के साथ रात को बीकानेर वासी आपको शहर की तंग गलियों से होते हुए हम इस वक्त पहुंचे हैं आचार्यों के चौक, जहां पर बहुत से लोग रात को 12 बजे बाद भी जागते हुए बैठे हैं। ये लोग यहाँ पर चर्चा में मशगूल रहते हैं, अपने शहर के, अपने गांव की, अपने गलियों की चर्चा करते हैं और न जाने किस तरह की चर्चाएं यहाँ घूमती घूमती राजनीति पर आ पहुँचती है और बाद में यहाँ की सरकारें भी बन जाती है। देखिए लोग ये बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, वोटर्स हैं। नहीं, बात मैं सभी से करूंगा, आप मना कर रहे हैं, पहले आपसे बात करूंगा। आप मेरे से करो पहले। ये आचार्यों का चौक है, यस सर। यहाँ पर रात को 12 बजे बाद में आप लोग क्यों बैठे हो? पहले तो इस सवाल का जवाब दीजिए। ये सांस्कृतिक धरोहर के पाटे हैं। यहाँ सभी प्रकार की सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी प्रकार की बात मतलब क्या है कि विषयों पर चर्चा होती रहती है। जरूरी नहीं है कि राजनीति वाले टाइम राजनीति हो, यहाँ तमाम तरह की साल भर इसी तरह से मजमा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, आपने क्या किया है जीवन भर? आप 60 साल से ऊपर के लग रहे हो मेरे को। नहीं, 65 साल मेरे को दिसंबर में हो जाएंगे। मैं शिक्षा निदेशालय में ऑफिस सुपरिटेंडेंट से रिटायर हुआ हूँ अच्छा, और 40 साल नौकरी की है सरकार कैसे की। देखते हैं बीकानेर की इन तंग गलियों को, 60-70 साल की राजनीति को? कल्ला जी यहाँ 6 बार विधायक रह लिए, दूसरे भी रह लिए, इस बार फिर कल्ला जी पर्चा भर के मैदान में आए हैं, फिर सरकार अपनी बनेगी। क्या चाहते हो आप लोग? बीकानेर का पहले भी बीडी कला ने विकास करवाया है और आगे भी बीकानेर में बीडी कला से अपेक्षा है कि वो और ज्यादा विकास करवाएंगे। जी, बीडी कल्ला से आपकी अपेक्षा, मतलब आपका बाबूजी क्या सोच रखते हो? क्या बदलाव भी होना चाहिए? लोगों की डिमांड है ऐसी? वर्तमान जो मंत्री है बीडी कल्लादी, उनमें एक बहुत बड़ा अहंकार आ गया कि मेरे सामने कोई लड़ने वाला नहीं है, न तो कांग्रेस में न बीजेपी में। और अभी वर्तमान में नया कैंडिडेट जो जिसको संघ का कार्यकर्ता कह रहे हैं, हिंदू जागरण मंच के वो पदाधिकारी थे, भाई साहब जेठानंद जी व्यास, और निश्चित रूप से इस बार बीडी कल्ला को वो हराकर विजयी होगा। देखो आप है ना, दोनों हम उम्र हो, 60 से 70 साल के दिखाई हैं दोनों को, तीनों को, सारों इनको साथ दिखाएं। देखो हम उम्र हो आप, है ना, आप लोगों ने साथ काम भी किया, साथ पाटे पे भी बैठे हो, साथ मोहल्ले में भी हो। ये कल्ला जी की तारीफ कर रहे हैं, आप भाई साहब की मांग कर रहे हो। क्योंकि मैं खुद संघ का स्वयंसेवक हूँ और संघ के कार्यकर्ता को टिकट मिला है पहली बार। जो संगठन है, जो संगठन के कार्यकर्ता को टिकट दिया है। तो ये नारा चल रहा है शहर में कि साहब नहीं भाई साहब, नारा चल रहा है आपके शहर में, साहब नहीं भाई साहब। साहब नहीं है आपकी, साहब एक बहाना है। जो लोग ये लोग जुड़े हुए हैं साहब से, वही साहब की बात कर रहे हैं। ये साहब क्या कह रहे हैं आपको? ये शायद जैसे आपको भी साहब कह दिया है? नहीं, हम तो साहब ही हैं, ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, बता अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी रिटायर हुए तो साहब भी गिने जाएंगे। मंत्री रह लिए इसलिए साहब हैं? हाँ बिल्कुल, वो तो कॉलेज में पहले ही प्रोफेसर साहब थे, आज के साहब थोड़ी हैं। और रामपुरिया कॉलेज में मतलब क्या है कि
व्याख्याता थे तो लोग प्रोफेसर साहब भी कहते थे उनको, वो आज के साहब इन थोड़ी। दोनों की बातचीत आप बड़े गौर से सुन रहे हैं, आपका क्या कहना है? कोई बात है विकास की, मुद्दों की कोई बात है, या साहब और भाई साहब के चक्कर में ही राजनीति उलझी रहेगी? ऐसा है कि ये विकास का शब्द बड़ा एक फरेब का शब्द है। पहली बात तो ये है कि उसमें मीडिया भी जिम्मेदार है कि जब हम विधायक का चुनाव करते हैं तो शहर के विकास के लिए नहीं करते हैं, उसका नाम ही विधायक है, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो वहाँ क्या कानून बनेंगे उसके लिए तो समग्र रूप से हमें उस कानून की बात करनी चाहिए कि विधानसभा में क्या कानून बनेंगे। शहर के विकास के लिए तो म्युनिसिपलिटी है, पार्षद है, वो क्या करेंगे। तो जो विकास की बात है, विकास का जो शब्द है वो अपने आप में बड़ा एक, जिसको हम कह सकते हैं कि छलावे का शब्द है। जनता तो आ जाती है ना इस छलावे में? बिल्कुल आती है, क्योंकि उसमें हमारे पास में कोई और विकल्प थोड़ी होता नहीं, है। जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चीफ मिनिस्टर का नाम ही नहीं होता है, एमएलए चुनते हैं। लेकिन मीडिया ने और पॉलिटिकल पार्टी ने सबने कह दिया चीफ मिनिस्टर का चेहरा कौन होगा, तो एमएलए क्या एस्तेजी करवाएंगे अपनी, उसकी वजूद तो खत्म हो गया ना। प्रधानमंत्री के साथ भी हो रहा है ना, चेहरा तो वो घोषित। गलत है ना। देश के कॉन्स्टिट्यूशन में यदि मीडिया और समझदार लोग भी इस पर सवाल नहीं उठाएंगे कि प्रधानमंत्री का डायरेक्ट इलेक्शन थोड़ी होता है, तो वो तो शिक्षित हमको करना है ना, हम नहीं कर रहे हैं। चलो ये बौद्धिक बातें जो है बौद्धिक नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बातें हाँ। रात को 12 बजे के बाद में आचार्य के चौक पर इन पाटों पर राजनीति तो यहीं से शुरू होती है ना, एबीसीडी तो हम यहीं से शुरू कर रहे हैं। वो उसको आप राजनीति कह दो, जिसको मतलब क्या है कि अपन यदि ज्यादा आलोचनात्मक ढंग से कह तो मसकरी है यार। पॉलिटिकल बात तो हो ही नहीं रही है। आप क्या चाहते हैं? आप भी तो एक मत का अधिकार रखते हैं ना। बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि देश के अंदर जो विभाजन की राजनीति करने वाले लोग हैं वो उनको शिकस्त मिलनी चाहिए, ताकि हमारे राज्य का सौहार्द बना रहे। आप देखिए कि ये चुनाव तो हो रहा है राजस्थान के अंदर, और कुछ नेता कह रहे हैं कि पाकिस्तान में फटाके छोड़ जाएंगे। क्या लेन देन है पाकिस्तान का यहाँ इस चुनाव से? तो ये जो है वो जनता के मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका के। शुक्रिया, आपका चिंतनीय विषय है, और ऐसे वक्त में भी अगर इस तरह की बात करने वाले कुछ लोग ही हैं तो मैसेज उनका बड़ी दूर तक जाएगा। आपके इन विचारों का, इन शब्दों का मैं स्वागत करता हूं। कुछ और लोगों से देखो, पहले सबसे पहले एक बार फिर मैं आचार्य चौक के इन लोगों के आपके जो है दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर रात को भीड़ इस तरह से लगी रहती है, और कुछ बुजुर्ग और बैठे हैं। देखे, रात को ताश के पत्ते भी ये खोले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं। रात को साहब सोने का वक्त है, आप लोग ताश खेल रहे हो। आप लोग रात सोने के वक्त में ताश खेल रहे हो। ताश के साथ साथ और भी खेल चल रहा है, राजनीति का खेल भी चल रहा है। चर्चाएं भी होती है यहाँ पे जी, और सामाजिक चर्चाएं भी होती है यहाँ पे। जैसे अभी चुनाव चल रहे हैं तो उनकी परिचर्चा भी यहाँ पे चलती है जी। क्या क्या लगता है आपको, शहर में किस तरह के मुद्दे हैं, किस तरह की बातें हैं? मुद्दे तो बहुत है, लेकिन उनको सुलझाने वाला कोई नहीं है। इन्होंने 43 साल राज किया, लेकिन कुछ हासिल नहीं करवाया। मात्र अपने और अपने सपोर्टरों के लिए कुछ काम किया, और जनरल आदमी जो है साहब परेशान की है। बात कर रहे हो, कल्ला साहब। हाँ, और ये नया कैंडिडेट आया है तो अब लोग इसको देखेंगे कि इनकी क्या सिचुएशन रहती है, क्या भाषा रहती है, क्या जाति धर्म रहता है। ये है। किस करवट बैठता हुआ लग रहा है जनमानस जो है इस करवट बार? तो बाजार की स्थिति जो चल रही है उसमें तो जेठानंद व्यास जीत रहा है, लेकिन ये 43 साल का सबसे बड़ा मतलब क्या है कि वो है रावण। इसको खत्म करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। देखिए, ये जो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं ना, कुछ देर पहले मेरी चर्चा हो रही थी कहीं, वहाँ भी कह रहे थे कि देखो चुनावों के भीतर पाकिस्तान, रावण, नीच, ये शब्द नहीं आने चाहिए। तो अब स्वच्छ राजनीति की कहीं न कहीं कोई बात करने वाला आप जैसे प्रबुद्ध लोग वो तो करेंगे ना ऐसी, तो मुद्दों की बात होगी या इसी तरह की राजनीति चलती रहेगी? नहीं, इसी तरह की राजनीति इसलिए चल रही है कि इन्होंने 43 साल राज किया ना, तो लोगों को हमेशा परेशान किया है, इसलिए ऐसी भाषाएं लोग बोलते हैं। ये जो इक्के बेगी बादशाह बिछाए जा रहे हैं, अगर मैं बात करूं तो क्या ये भी होगा यहाँ पर, यहीं से तय होगा, इन्हीं पाटों के संस्कृति से तय होगा कि बीकानेर पे राज कौन करेगा? हाँ, फिलहाल तो यही है कि पाटों में जो राजनीति चलती है
उनके हिसाब से तय होता है कि कौन कहाँ जाएगा और क्या क्या होगा। अभी जनता है जो साइलेंट है, कोई बता नहीं रहा है कौन किसको वोट देगा। अब ये कहना मुश्किल है। हमें तो लग रहा है वो 93 में जो नंदू महाराज का चुनाव था ना, वो हकीकत स्थिति में ये है। चलिए, हमें ये लग रहा है। देखिए, अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। यहाँ ज्यादातर 60 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिक हैं, प्रबुद्ध नागरिक हैं, जो शहर की चर्चाओं में आए दिन इन्हीं पाटों पर बैठकर बात करते रहते हैं। राजनीतिक चर्चाएं होती है, सामाजिक चर्चाएं होती है। समूचे बीकानेर का इसी तरह का मजमा जो है रात को देर रात तक, आधी रात तक, तड़के तक देखा जा सकता है। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो सिर्फ चर्चाओं में मशगूल रहते हैं। खाना खाने के बाद में अपने इलाके में जो रखे हुए पाटे हैं वहाँ पर आते हैं, और इसी पाटा कल्चर की वजह से बीकानेर की आबो हवा कहीं न कहीं प्रसिद्ध है। बीकानेर का जो कल्चर है वो कहीं न कहीं रिच है, और यही यहाँ के आने वाले वक्त में यहाँ का विधायक कौन होगा उसको तय करेंगे। सहयोगी गिराज भादानी के साथ रवि बिश्नोई, समाचार प्लस, बीकानेर।